बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर की फिजिक्स का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। चूँकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो पी टाइप मटेरियल्स और एन टाइप मटेरियल्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि पी टाइप मटेरियल ऐसे मटेरियल थे जिनमें एक होल क्रिएट हो जाता था और एन टाइप मटेरियल ऐसे मटेरियल थे जिनमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाता था। अब इनमें हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखेंगे कि इनमें कंडक्शन किस वजह से होती है, करंट कैसे फ्लो करता है। अब आप कंसीडर कर लें कि ये कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जर्मेनियम कह लें या सिलिकॉन कह लें। अब हमें पता है कि इसके आउटर मोस्ट में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप देख लें ये इसका एटम है और ये इसके अराउंड जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके। अब जब भी कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। अब इसमें देखें ये जो इसके इर्द गिर्द चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, तो इसमें देखें ये कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जो है वो बाउंड हुए हैं, फिक्स्ड है। जब भी कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा तो उसमें कंडीशन ये बनेगी, अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें कि हमारे पास ये कोई एटम था, तो अब चूंकि होल जो है, होल बेसिकली क्या है कि इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको हम होल का नाम देते हैं, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिव चार्ज भी कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज के तौर पे एक्ट करता है। अब जब हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा देन जो है वो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। आप कंसीडर करें कि ये हमारे पास लाइन वाइज जो है वो कोई भी एटम है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन था जो है मैंने होल को किया और डार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वहां पे भी डार्ट से ही हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे भी। अब जब यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा इसका मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इस एटम को आप नाम दे लें ए का, इसको बी का दे लें। अब क्या करेगा, ए जो है वो बी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बी से ए की तरफ मूव कर जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर गया तो इसका मतलब है ये जो बी था फिर वो इस कंडीशन में आ जाएगा कि बी के पास भी होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन चला गया। जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ही हम होल कहते हैं, तो इसका मतलब है बी के पास होल क्रिएट हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब बी क्या करेगा, इसके नेबर में कहीं पे जो सी पड़ा हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो सी से बी की तरफ चला जाएगा तो सेम कंडीशन बी वाली इसकी भी हो जाएगी, सी की भी, कि इसके पास भी यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। सिमिलरली जो सी है वो फर्दर किसी, आप कह लें कि यहाँ पे कोई डी एटम पड़ा हुआ था, उससे उसने इलेक्ट्रॉन को जो है वो अट्रैक्ट कर लिया। तो आप देखें जरा, ये जो हमारे पास पैटर्न बना है इसमें चार्जेस हमारे पास मूव कर रहे हैं। तो अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो चार्जेस की मोशन को ही हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। अब आप देखें कि इसमें जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर।
अब आप देखें कि जब हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी बेसिकली क्या करती है, इनको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देती है। अब जब बैटरी हम लगाते हैं किसी भी मटेरियल के साथ, फॉर एग्जांपल ये कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसके साथ हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी। अब बैटरी का ये टर्मिनल नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। अब इसमें दोनों चीजें मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन भी है, ये जो फील्ड है इलेक्ट्रॉन, इसको मैं लिख भी देता हूं, इलेक्ट्रॉन, और ये होल हमारे पास। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और होल को हमने डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा है या पॉजिटिव चार्ज, तो जो होल है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इस तरह से सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट है या कंडक्टिविटी है वो दोनों चीजों की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल्स की वजह से भी। तो फिर जो नेट करंट होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट और होल की वजह से। तो टोटल करंट हमारे पास जो आ जाएगा फ्रॉम सेमीकंडक्टर, वो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल। तो इन दोनों की वजह से जो हमारे पास करंट आएगा उसको हम फिर टोटल करंट कहेंगे कि इस मटेरियल में से टोटल करंट जो है वो कितना फ्लो हुआ है सुपर कंडक्टर्स। ये इस चैप्टर का आप क्या लें, छोटा सा एक टॉपिक है सुपर कंडक्टर्स। अब आप इसके अगर नाम से ही देखें तो आप इसको कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टर जनरल सेंस में कि ऐसे मटेरियल्स जो बहुत ज़्यादा कंडक्ट करते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है कि ऐसे मटेरियल्स जो कि बहुत कम टेम्परेचर पे जिनकी रेजिस्टिविटी आप क्या लें जीरो को अप्रोच कर जाती है। जैसे उसमें आप देख लें कि रेजिस्टिविटी को आपने प्रीवियस जो है वो चैप्टर्स में पढ़ा भी हुआ है कि बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर इनकी रेजिस्टिविटी, सर्टेन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी अप्रोचेस टू जीरो। तो अगर रेजिस्टिविटी जीरो है तो अपोजिशन कोई नहीं ऑफर कर रहा मटेरियल फ्लो ऑफ करंट को या फ्लो ऑफ चार्जेस को, तो इसका मतलब है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। अब जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो दो तरह के हैं, एक को हम बोलते हैं जी लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर और दूसरे वाले हैं हमारे पास हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। अब जिस क्रिटिकल टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर से के नीचे आके इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो जीरो को अप्रोच करती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखें लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाती है बिलो आप कह लें 4.2 केल्विन कि 4.2 केल्विन टेम्परेचर से अगर बिलो इनका टेम्परेचर आए तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो जीरो को अप्रोच कर जाती है। आप इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास एल्युमिनियम है वो राउंड अबाउट 1.18 केल्विन पे जाके उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। इसी तरह लेड जो है उसकी हमारे पास 7.2 केल्विन पे जाके उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाती है। इसी तरह हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर ये ऐसे मटेरियल हैं जो कि ज्यादा टेम्परेचर पे भी इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाती है, या आप इसको कह लें कि अबव 77 केल्विन जो है वो इनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। इतने ज्यादा टेम्परेचर पे भी इनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, इसलिए इनको हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स भी बोलते हैं। रिसेंटली जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर
इन्वेंट हुआ है, उसका नाम है जी यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, ये ऑक्सफोर्ड में इसको इन्वेंट किया। तो आप इसकी अब देख लेते हैं सुपर कंडक्टर्स के यूजेस। सुपर कंडक्टर के जो यूजेस हैं ये हमारे पास इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, उसके बाद पावरफुल एंड स्मॉल मोटर्स, फास्ट कंप्यूटर चिप्स, ये इन सब में ये हमारे पास सुपर कंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में या सुपर चिप्स में। यहाँ तक जी ये आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में